उधर एएसआई के वकील विष्णु कुमार शर्मा के मुताबिक रिकॉर्ड में इसे जुमा मस्जिद ही कहते हैं। जामा मस्जिद आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट विष्णु कुमार शर्मा है। सर, जामा मस्जिद है जुमा मस्जिद, ये अब चर्चा में है, बोर्ड चौकी में रखा हुआ है। आप एएसआई के वकील हैं, इस पूरे मामले की आप लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, पूरा मामला क्या है? देखिए, एएसआई के रिकॉर्ड्स में ये जुमा मस्जिद के नाम से दर्ज है और इस बात का एक नोटिफिकेशन भी है और एएसआई के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। जामा मस्जिद जो है आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, लेकिन एएसआई के रिकॉर्ड्स में जुमा मस्जिद ही है। तो सर, पहले कितने टाइम पहले ये जामा मस्जिद था और क्या चीज़ें रही इसको जुम्मा मस्जिद करने में? नहीं, ऐसा नहीं है। एएसआई के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें ये जुमा मस्जिद के नाम से दर्ज है और आम बोलचाल की बात अगर हम भाषा में बात करें तो इसे जामा मस्जिद बोलते हैं। इस जुमा मस्जिद नाम से एक बोर्ड पहले भी लगा हुआ था, इन लोगों द्वारा वो बोर्ड हटा दिया गया। उसके बाद अपना शाही जामा मस्जिद करके एक बोर्ड लगा दिया गया। उसी क्रम में ये बोर्ड एक नया अपना एएसआई लगा रही है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नया कुछ हो रहा हो। सर, कोई एएसआई ने इसमें एक डॉक्यूमेंट भी सबमिट कराए हैं, कोई नोटिफिकेशन भी दी है कि हाँ हम जो जुम्मा मस्जिद नाम का बोर्ड है वो वहाँ पर लगा रहे हैं? देखिए, इस नाम को लेकर यहाँ पर सिविल कोर्ट में तो कोई विवाद नहीं है। अलबत्ता हाई कोर्ट में ज़रूर मामला पेंडिंग है, तो वहाँ पर ये विषय आया है तो वो पेपर्स हाई कोर्ट में दाखिल किए जाएंगे। तो इससे पहले कहते कि जामा मस्जिद का नाम किसी और नाम से पुकारा जाता था, फिर जामा मस्जिद हुआ, जुम्मा मस्जिद हुआ। देखिए, कोई भी एक मॉन्यूमेंट होता है तो उसे कई नामों से पुकार सकते हैं, सबकी आस्था का विषय अलग अलग है, लेकिन एएसआई के रिकॉर्ड्स में जुमा मस्जिद है, इसलिए एएसआई जो डॉक्यूमेंटेड नाम है वो जुमा मस्जिद ही है। यानी कि सर अब जामा मस्जिद जुम्मा मस्जिद के नाम से जाना जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि एएसआई के अधीन आता है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है, कोई भी एक व्यक्ति होता है तो उसका डॉक्यूमेंट्स में नाम कुछ होता है, उपाख्य नाम कुछ भी रख लेते हैं, उर्फ करके कुछ भी रख लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो दोनों लीगल एंटिटी एक ही आदमी की है, तो अगर उपाख्य कोई नाम है तो वो एक अलग चीज। उधर एएसआई के वकील विष्णु कुमार शर्मा के मुताबिक रिकॉर्ड में इसे जुमा मस्जिद ही कहते हैं। जामा मस्जिद आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट विष्णु कुमार शर्मा है। सर, जामा मस्जिद है जुमा मस्जिद, ये अब चर्चा में है, बोर्ड चौकी में रखा हुआ है। आप एएसआई के वकील हैं, इस पूरे मामले की आप लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, पूरा मामला क्या है? देखिए, एएसआई के रिकॉर्ड्स में ये जुमा मस्जिद के नाम से दर्ज है और इस बात का एक नोटिफिकेशन भी है और एएसआई के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। जामा मस्जिद जो है आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, लेकिन एएसआई के रिकॉर्ड्स में जुमा मस्जिद ही है। तो सर, पहले कितने टाइम पहले ये जामा मस्जिद था और क्या चीज़ें रही इसको जुम्मा मस्जिद करने में? नहीं, ऐसा नहीं है। एएसआई के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें ये जुमा मस्जिद के नाम से दर्ज है और आम बोलचाल की बात अगर हम भाषा में बात करें तो इसे जामा मस्जिद बोलते हैं। इस जुमा मस्जिद नाम से एक बोर्ड पहले भी लगा हुआ था, इन लोगों द्वारा वो बोर्ड हटा दिया गया। उसके बाद अपना शाही जामा मस्जिद करके एक बोर्ड लगा दिया गया। उसी क्रम में ये बोर्ड एक नया अपना एएसआई लगा रही है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नया कुछ हो रहा हो। सर, कोई एएसआई ने इसमें एक डॉक्यूमेंट भी सबमिट कराए हैं, कोई नोटिफिकेशन भी दी है कि हाँ हम जो जुम्मा मस्जिद नाम का बोर्ड है वो वहाँ पर लगा रहे हैं? देखिए, इस नाम को लेकर यहाँ पर सिविल कोर्ट में तो कोई विवाद नहीं है। अलबत्ता हाई कोर्ट में ज़रूर मामला पेंडिंग है, तो वहाँ पर ये विषय आया है तो वो पेपर्स हाई कोर्ट में दाखिल किए जाएंगे। तो इससे पहले कहते कि जामा मस्जिद का नाम किसी और नाम से पुकारा जाता था, फिर जामा मस्जिद हुआ, जुम्मा मस्जिद हुआ। देखिए, कोई भी एक मॉन्यूमेंट होता है तो उसे कई नामों से पुकार सकते हैं, सबकी आस्था का विषय अलग अलग है, लेकिन एएसआई के रिकॉर्ड्स में जुमा मस्जिद है, इसलिए एएसआई जो डॉक्यूमेंटेड नाम है वो जुमा मस्जिद ही है। यानी कि सर अब जामा मस्जिद जुम्मा मस्जिद के नाम से जाना जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि एएसआई के अधीन आता है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है, कोई भी एक व्यक्ति होता है तो उसका डॉक्यूमेंट्स में नाम कुछ होता है, उपाख्य नाम कुछ भी रख लेते हैं, उर्फ करके कुछ भी रख लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो दोनों लीगल एंटिटी एक ही आदमी की है, तो अगर उपाख्य कोई नाम है तो वो एक अलग चीज। उधर एएसआई के वकील विष्णु कुमार शर्मा के मुताबिक रिकॉर्ड में इसे जुमा मस्जिद ही कहते हैं। जामा मस्जिद आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको।
इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट विष्णु कुमार शर्मा है। सर, जामा मस्जिद है जुमा मस्जिद ये अब चर्चा में है, बोर्ड चौकी में रखा हुआ है। आप एएसआई के वकील हैं, इस पूरे मामले की आप लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, पूरा मामला क्या है? देखिए, एएसआई के रिकॉर्ड्स में ये जुमा मस्जिद के नाम से दर्ज है और इस बात का एक नोटिफिकेशन भी है और एएसआई के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। जामा मस्जिद जो है आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, लेकिन एएसआई के रिकॉर्ड्स में जुमा मस्जिद ही है। तो सर, पहले कितने टाइम पहले ये जामा मस्जिद था और क्या चीज़ें रही इसको जुम्मा मस्जिद करने में? नहीं, ऐसा नहीं है। एएसआई के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें ये जुमा मस्जिद के नाम से दर्ज है और आम बोलचाल की बात अगर हम भाषा में बात करें तो इसे जामा मस्जिद बोलते हैं। इस जुमा मस्जिद नाम से एक बोर्ड पहले भी लगा हुआ था, इन लोगों द्वारा वो बोर्ड हटा दिया गया। उसके बाद अपना शाही जामा मस्जिद करके एक बोर्ड लगा दिया गया। उसी क्रम में ये बोर्ड एक नया अपना एएसआई लगा रही है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नया कुछ हो रहा हो। सर, कोई एएसआई ने इसमें एक डॉक्यूमेंट भी सबमिट कराए हैं, कोई नोटिफिकेशन भी दी है कि हाँ हम जो जुमा मस्जिद नाम का बोर्ड है वो वहाँ पर लगा रहे हैं? देखिए, इस नाम को लेकर यहाँ पर सिविल कोर्ट में तो कोई विवाद नहीं है। अलबत्ता हाई कोर्ट में ज़रूर मामला पेंडिंग है, तो वहाँ पर ये विषय आया है तो वो पेपर्स हाई कोर्ट में दाखिल किए जाएंगे। तो इससे पहले कहते कि जामा मस्जिद का नाम किसी और नाम से पुकारा जाता था, फिर जामा मस्जिद हुआ, जुम्मा मस्जिद हुआ। देखिए, कोई भी एक मॉन्यूमेंट होता है तो उसे कई नामों से पुकार सकते हैं, सबकी आस्था का विषय अलग अलग है, लेकिन एएसआई के रिकॉर्ड्स में जुमा मस्जिद है, इसलिए एएसआई जो डॉक्यूमेंटेड नाम है वो जुमा मस्जिद ही है। यानी कि सर अब जामा मस्जिद जुम्मा मस्जिद के नाम से जाना जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि एएसआई के अधीन आता है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है, कोई भी एक व्यक्ति होता है तो उसका डॉक्यूमेंट्स में नाम कुछ होता है, उपाख्य नाम कुछ भी रख लेते हैं, उर्फ करके कुछ भी रख लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो दोनों लीगल एंटिटी एक ही आदमी की है, तो अगर उपाख्य कोई नाम है तो वो एक अलग चीज। उधर एएसआई के वकील विष्णु कुमार शर्मा के मुताबिक रिकॉर्ड में इसे जुमा मस्जिद ही कहते हैं। जामा मस्जिद आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट विष्णु कुमार शर्मा है। सर, जामा मस्जिद है जुमा मस्जिद ये अब चर्चा में है, बोर्ड चौकी में रखा हुआ है। आप एएसआई के वकील हैं, इस पूरे मामले की आप लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, पूरा मामला क्या है? देखिए, एएसआई के रिकॉर्ड्स में ये जुमा मस्जिद के नाम से दर्ज है और इस बात का एक नोटिफिकेशन भी है और एएसआई के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। जामा मस्जिद जो है आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, लेकिन एएसआई के रिकॉर्ड्स में जुमा मस्जिद ही है। तो सर, पहले कितने टाइम पहले ये जामा मस्जिद था और क्या चीज़ें रही इसको जुम्मा मस्जिद करने में? नहीं, ऐसा नहीं है। एएसआई के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें ये जुमा मस्जिद के नाम से दर्ज है और आम बोलचाल की बात अगर हम भाषा में बात करें तो इसे जामा मस्जिद बोलते हैं। इस जुमा मस्जिद नाम से एक बोर्ड पहले भी लगा हुआ था, इन लोगों द्वारा वो बोर्ड हटा दिया गया। उसके बाद अपना शाही जामा मस्जिद करके एक बोर्ड लगा दिया गया। उसी क्रम में ये बोर्ड एक नया अपना एएसआई लगा रही है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नया कुछ हो रहा हो। सर, कोई एएसआई ने इसमें एक डॉक्यूमेंट भी सबमिट कराए हैं, कोई नोटिफिकेशन भी दी है कि हाँ हम जो जुम्मा मस्जिद नाम का बोर्ड है वो वहाँ पर लगा रहे हैं? देखिए, इस नाम को लेकर यहाँ पर सिविल कोर्ट में तो कोई विवाद नहीं है। अलबत्ता हाई कोर्ट में ज़रूर मामला पेंडिंग है, तो वहाँ पर ये विषय आया है तो वो पेपर्स हाई कोर्ट में दाखिल किए जाएंगे। तो इससे पहले कहते कि जामा मस्जिद का नाम किसी और नाम से पुकारा जाता था, फिर जामा मस्जिद हुआ, जुम्मा मस्जिद हुआ। देखिए, कोई भी एक मॉन्यूमेंट होता है तो उसे कई नामों से पुकार सकते हैं, सबकी आस्था का विषय अलग अलग है, लेकिन एएसआई के रिकॉर्ड्स में जुमा मस्जिद है, इसलिए एएसआई जो डॉक्यूमेंटेड नाम है वो जुमा मस्जिद ही है। यानी कि सर अब जामा मस्जिद जुम्मा मस्जिद के नाम से जाना जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि एएसआई के अधीन आता है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है, कोई भी एक व्यक्ति होता है तो उसका डॉक्यूमेंट्स में नाम कुछ होता है, उपाख्य नाम कुछ भी रख लेते हैं, उर्फ करके कुछ भी रख लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो दोनों लीगल एंटिटी एक ही आदमी की है, तो अगर उपाख्य कोई नाम है तो वो एक अलग चीज़।